आप सभी को नमस्कार गाइज। आज फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम ओसीडी को ठीक करने के बारे में जो है माइंड से रिलेटेड जानकारी के बारे में बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ओसीडी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग भी कमेंट में बताइए। क्या है कि विचार को कंट्रोल करना चाहिए, या जो है कि डर के ऊपर काम करना चाहिए, या जो है कि दवाई लेना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि सबका हम जो है कि आपको इसके बारे में व्याख्या भी करेंगे कि मतलब जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप भी अब सबसे पहले आप बताइए कमेंट में क्या हुआ, ठीक है गाइज, क्योंकि ये इससे क्या होगा, माइंड सेट क्लियर होगा गाइज। चलिए, विचार को कंट्रोल करना चाहिए, ये जो पहला ऑप्शन क्या है, क्या हम जो है कि विचार को कंट्रोल जो है कर सकते हैं, क्या क्या हमारे हाथ में है विचार को कंट्रोल करना। तो क्या गाइज, आंसर क्या है कि हमारे हाथ में जो है कि विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या कि विचार कभी भी किसी को देख के या कहीं भी कोई सिचुएशन में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। विचार आना, तो ये क्या होगा, ओसीडी ठीक करने के लिए हम विचार को कंट्रोल नहीं करते, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या जो है कि डर के ऊपर काम करेंगे तो क्या हो सकता है। ओसीडी में मेन चीज क्या होता है, आपको जो है कि देखिए, डर भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक यहाँ पर हम लिखते हैं, एक डर होता है आपका जो है कि फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, तो फिजिकल डर जो है कि होना भी चाहिए। जैसे आग छूने के लिए, आग छुएंगे तो गर्म लगेगा, ये डर होना भी चाहिए। रोड पे अच्छी से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है, ये डर होना भी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जो है कि साइकोलॉजिकल डर कि हमें ये हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, एक्सीडेंट, घर में ही बैठे हुए लेकिन आपको आ रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, आप घर में ही अभी जो है कि आपका एग्जाम हुआ भी नहीं, आपको पहले से लग रहा है कि एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये आपका साइकोलॉजिकल डर है, ठीक है। इस चीज को खत्म करना है। यहाँ ओसीडी में आपको क्या है, डर, यही साइकोलॉजिकल डर है जो है आपको सस्ता लगने लगता है कि मतलब क्या कि बीमारी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, बीमारी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, ये सब क्या हो रहा है, आपका साइकोलॉजिकल फियर है। तो इसी डर के ऊपर काम करने की बात कहा जा रहा है। अगर इस डर के ऊपर आप काम करने लगेंगे तो आपका ओसीडी बीमारी क्या होगा, ठीक होने लगेगा। तो रियल आंसर क्या होगा कि डर के ऊपर काम करना होगा। आपको जो भी चीज अभी किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सामान से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जानवर से या किसी से भी डर लग रहा है, किसी के बारे में जो परेशान हो रहे हैं, तो आपके अंदर देखिए उसके उससे रिलेटेड कुछ डर लग रहा होगा कि कहीं गंदगी फैल जाए, कहीं नुकसान हो जाए, कुछ डर छुपा हुआ है जिनके कारण से आपको घबराहट उत्पन्न होता है, ठीक है। उसको ठीक करना है, तो मतलब डर को ठीक कर लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, डाउट में उलझे हुए थे। डाउट मतलब क्या, ये विचार है, विचार ही तो एक प्रकार का डाउट है। डाउट आता है, लेकिन डाउट तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, कभी भी कुछ भी डाउट आ सकता है। तो आपके कंट्रोल में है, डर के ऊपर काम करेंगे तो बीमारी से जल्दी बाहर निकलेंगे। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन अब। हाँ, इसी में एक चीज और जो है कि बोलना था कि दवाई लेना चाहिए क्या, क्या ये वाला भी ऑप्शन को करते हैं। दवाई से क्या, कौन सा जो है आज दवाई बना है जो कि विचार आपका ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा दवाई बना है आज तक जो है कि जिससे विचार ठीक हो जाए, विचार से दवाई खाए लेकिन विचार ठीक हो जाए, ऐसा कोई दवाई नहीं है। अगर ऐसा रहता तो किसी को जो है कि मान लीजिए कि डॉक्टरी बनना है तो डॉक्टरी खाने वाला दवाई खा लेता, डॉक्टर बन जाता। किसी को जो है कि अगर टीचर बनना है तो उसका दवाई खा लेता तो वो जो टीचर बन जाता। ऐसा नहीं है, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके होता है। उसी तरह से विचारों के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सीखना पड़ेगा। दवाई से आपका जो है कि विचार कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, विचार जो है कि आपका जो है कि डर कंट्रोल नहीं होने वाले, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको केमिकल इम्बैलेंस में हो सकता है, लेकिन विचार के लिए आपको जो है किसी से थेरेपी या कुछ जो काउंसिल लेना होगा, ठीक है। चलिए, ये चीज है, रियल आंसर ये हो गया, बी नंबर। चलिए गाइस, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ओसीडी क्यों हो जाती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो है कि इसका 4 जो है कि आपको, आप बताइए जो चारों में से कौन होगा। पहला जो है कि विचार आने के कारण से ओसीडी होती है, या शिक्षा के कारण से ओसीडी होती है, या गलत धारणाओं को वैल्यू देने के कारण से ओसीडी होती है, या इनमें से कोई नहीं। इस चारों का आंसर क्या होगा गाइस। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या होगा। विचारों के आने के कारण से, क्या विचारों के कारण से ओसीडी होता है। जिनको ओसीडी नहीं है क्या उनको विचार नहीं आते हैं क्या, उनको भी तो विचार आते हैं। तो मतलब क्या, विचारों के आने के कारण से ओसीडी नहीं होती है, ठीक है। तो विचार कभी भी कुछ भी आते हैं, तो विचारों आने के कारण से नहीं। शिक्षा के कारण से ओसीडी होती है क्या, शिक्षा के कारण से तो ऐसा होता तो सब कोई पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं तो सबको ओसीडी हो जाना चाहिए था। मतलब शिक्षा के कारण भी ओसीडी नहीं होती है, ठीक है। शिक्षा कारण से क्या होता है, आप जो है ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। शिक्षा कारण से आपको ओसीडी नहीं होती है। तीसरा लेते हैं कि गलत धारणाओं को वैल्यू देने के कारण से, क्या ओसीडी में क्या होता है आपका जो है कि अभी भगवान से डर क्यों लगता है, जो मान लेते हैं सजा देने का या गंदगी फैलने का डर क्यों लगता है, मतलब गलत धारणाएं बन गई हुई ना। और सभी लोग तो वही सिचुएशन में पूजा करते हैं, डॉग को देखते हैं, डॉग के आसपास से निकलते हैं, लेकिन उसको डर नहीं लगता है। मतलब क्या होता है, उसके बारे में गलत धारणाएं बन गई। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी जो है कि कोई भी जीव जंतु, उससे जो आपको जो डर लगता है उसको देखते ही आप जो है कि 2 फीट दूर रहने लगते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो उसकी क्या होता है, उसके कारण से क्या होता है,
ये गलत धारणाओं की वजह से। सेम सिचुएशन में और भी लोग जा रहे हैं, सेम सिचुएशन में ओसीडी भी सफर जा रहे हैं, तो दोनों के, एक के अंदर घबराहट होता है, एक के अंदर चिंता होता है, तो दूसरे के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, बेफिक्र जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, गलत धारणाओं की वजह से होती है। उसके अंदर गलत धारणाएं बन गए, उसी को क्या हुआ है, गलत धारणाओं को क्या किया, बार बार जो है कि माइंड के अंदर जो बार बार सही माना गया, बार बार सही माना गया। तो माइंड का क्या नेचर है कि वो सही गलत में फर्क नहीं करता है। जो भी धारणा है मन के लेवल पर, ये कोई भी आपका जो मन है, ठीक है, मान लेते हैं ये मन जो है, मन के लेवल पर जो है कि गलत धारणा है सही धारणा में वो फर्क नहीं करता है। आपका मन जो है कोई चीज में फर्क नहीं करता है, सही हो या गलत हो। आप है एक जो है कि उसमें जो है कि डिसीजन लेने वाले हैं। आपका मन के लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप आपका आपका माँ होगा और आपका गर्लफ्रेंड होगा, दोनों को जो है कि आप अगर बारे में बात करते हैं तो क्या अलग अलग तरह का सिचुएशन फीलिंग आता है। तो उसी तरीके से जो है कि कहाँ ये जो है कि बुद्धि में जो है कि सारा चीज पड़ा हुआ है कि ये गर्लफ्रेंड है, ये माँ है। उसी तरीके से यहाँ हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये गलत धारणा जो बनी हुई है ना, ये मन को नहीं पता है। मन के लिए जो है कि दोनों बॉडी सेम ही है, जैसे माँ का और गर्लफ्रेंड का, दोनों का बॉडी जो है कि आपका सेम ही है, समझ रहे, मन के लिए। लेकिन बुद्धि में फर्क आ गया है कि ये हमारा माँ है तो इसको सम्मान करते हैं, और जो है कि फीलिंग जो है कि आपका अलग तरह का आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो गलत धारणाएं बनी हुई मन के लेवल पर जो है कि अच्छा धारणा और सही धारणा, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, गलत धारणा में। लेकिन जो है कि आपके बुद्धि में अगर फर्क आ गया कि ये गलत धारणा की वजह से ओसीडी होती है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं गाइस। तो इसीलिए गलत धारणा करने से ओसीडी हो जाती है। तो कैसा लगा आज का ये जो है कि 2 क्वेश्चन हम बात किए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 3 क्वेश्चन जो है कम से कम करेंगे गाइस। गाइस तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा मन्नत चढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि किस तरह का मन्नत को चढ़ाना चाहिए, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में पहले आप टिक लगाइए, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम जो है कि इस पे डिस्कस करते हैं। पहला है, अपने आप जो मन में विचार आ जाता है, मन्नत का विचार जो आ जाता है, क्या उस मन्नत को चढ़ाना चाहिए, या जो है कि डर कर मन्नत को चढ़ाना चाहिए, ठीक है, या जो है खुशी खुशी जो है कि मन्नत चढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ मन्नत हम लिख देते हैं, खुशी खुशी मन्नत चढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। 4 तरह की बात हम यहाँ पर करें। अपने आप जो है कि मन में आ रहा है वो चढ़ाना चाहिए, या डर कर मन्नत चढ़ाना चाहिए, या खुशी खुशी मन्नत चढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए आप लोग। चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए मन्नत क्या था, ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी बीमारी में आपको ये मन्नत जो है ना, अपने आप जो है कि आपको मन्नत आने लगता है, ठीक है। कहीं भी कोई सिचुएशन में आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम हुआ भी नहीं है, होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन मन में आ जाएगा कि ये चीज चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप आ रहा है, आप नहीं मांग रहे, लेकिन अपने आप आ जा रहा है, मन में आपका विचार आ रहा है। तो इस मन्नत को जो है कि आपको क्या करना है, इस मन्नत को जो है कि आप नहीं चाह रहे, लेकिन अपने आप आ रहा है मन्नत, इस मन्नत को चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओसीडी बीमारी कारण से आपको मन्नत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला बात है कि आपको जो अपने आप जो मन्नत आ रहा है, इसको चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ओसीडी बीमारी कारण से। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या कि भगवान के हम लोग से मन्नत चाहते हैं क्या। वो तो हम वो जो है भगवान जो है आपको पृथ्वी पर चलने के लिए क्या दिए हुए हैं, पृथ्वी पर चलने के लिए दिए हुए हैं, आग को यूज करने के लिए दिए, खाना बनाने के लिए, सांस लेने के लिए हवा दिए हुए हैं। क्या आपसे कुछ चाहते हैं क्या ये, या आपको कभी आके कहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए? क्या सूर्य भगवान कहता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम आपके घर में जो है कि बारिश नहीं पड़वाएंगे, सूरज का रोशनी नहीं देंगे? क्या आपको कहें कभी? कुछ भी नहीं। वो आपसे नहीं चाहते हैं मन्नत, वो आप अपने खुशी के कारण से, आप अपने डर के कारण से, खुशी के कारण से आप मन्नत चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग जो है कि डर कर मन्नत चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को कहते हैं अगर भगवान को नहीं चढ़ाएंगे भगवान हमारा जो है कि बड़ा बुला कर देगा। अरे वो आपको सब चीज देने के लिए तैयार बैठे हुए, तो वो आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये भी बात गलत हो गया, ये भी बात गलत हो गया। तीसरा है कि खुशी खुशी मन्नत चढ़ाना। अगर आपको चढ़ाना ही है तो खुशी खुशी चढ़ाइए, ठीक है। मतलब कोई अगर मन में कुछ भी विचार आ रहा है तो वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, डर डर के चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी खुशी चढ़ाना है आपको मन्नत, ठीक है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको मन में श्रद्धा जगा कि मतलब जो है कि हाँ चलिए, अगर जो है कि 100 टका में 1 टका भगवान को भी चढ़ा देते हैं, ठीक है, एक कुछ मिठाई खरीद के चढ़ा देते हैं, या जो है कुछ सोना चांदी चढ़ा देते हैं, ये आपके मन से आ रहा है, ठीक है। आपको इतना है कि आप संपन्न है, आप चढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चढ़ा दीजिए। अब मन में जो विचार आ रहे हैं कि हमें जो है कि चादर चढ़ाना है, लेकिन आप नहीं चाह रहे, अपने आप मन में आ गया। किसी लोगों को सुन लिए कि वो इतना रुपया दान कर दिए, वो इतना रुपया चढ़ा दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लोग कुछ भी चढ़ा रहे हैं, लोगों के बात पे नहीं जाना है, ठीक है। कि लोग पूजा करवा रहे हैं उसके बात पे नहीं जाना है, लोग जो है कि ये कर्म कांड करवा रहे हैं, ये सब पे नहीं जाना है। अगर आपको जो है कि श्रद्धा मन से है, खुशी से चढ़ा रहे हैं, उसमें भी जो है कि कोई तरह का प्रेशर नहीं लेना है, तो आप चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। कोई तरह का प्रेशर लेकर नहीं चढ़ाना है। तो यही चीज 3 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे थे। लाइन भी चले गया गाइज, देख सकते हैं, और थोड़ा सा लाइट देखते इधर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको खुशी खुशी जो मन्नत वाला जो ये जो तीसरा नंबर है, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको सही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।